बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप 2025 में आइल्स करने के बारे में सोच रहे हैं और आइल्स में जो सबसे बड़ी आपको जिस रुकावट का सामना है वो आइल्स की राइटिंग पार्ट 1 है। यानी आपको कुछ इस तरह के ग्राफ्स जो है वो करने में काफ़ी दिक्कत अगर आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आज का ये टास्क सॉल्व करके ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि इसको हल करने के तरीके भी। जी, तो मैंने आज आपके लिए 2025 में आने वाले आइल्स की स्पीकिंग में एक ऐसे ग्राफ को आपके सामने रखा है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इसकी जो हेडिंग है वो समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। द चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु असेस न्यूज़ फ्रॉम 4 sources from 1995 and projection to 2025। यानी चार्ट ये कहता है, ये परसेंटेज शो करता है कि कैसे लोगों ने 1995 से 2025 के दरमियान 4 डिफरेंट सोर्सेस, ये सोर्सेस भी आपके सामने हैं, उनसे न्यूज़ हासिल की। नंबर 1 टीवी, नंबर 2 रेडियो, और नंबर 3 न्यूज़पेपर, और नंबर 4 इंटरनेट। तो आज हमने ये बताना है कि किस तरह इन चारों को हमने एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि किसी भी ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस, सबसे पहले नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ऑफनली जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है वो अक्सर आप उसे कह सकते हैं वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट से मुराद है यानी उसकी वैल्यूज़ को देखने के लिए हमें एक्स एक्सिस को पढ़ना पड़ता है, और अगर हम वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू को समझना पड़ता है। यानी हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारे पास 2 ज़ाविये होते हैं, एक इस तरह वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो वर्टिकल होता है वो वाई होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे एक्स बोलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। ग्राफ को सोल्व करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आपके सामने एक ये इकाइयाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, और दूसरे एक ये साल हैं। तो 2 हमारे पास यहाँ पे एक्सेस मौजूद हैं, 0 से 80 तक। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, वो इंडिविजुअल्स, वो लोग जो इंटरनेट या इन पाँचों में से, चारों में से कोई भी सोर्स यूज़ करते रहे हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है साल। तो अब देखते हैं कि टीवी की जो लाइन है वो हमारे पास ये शो कर रही है, ये टीवी की है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे रेडियो की, तो जो रेडियो की लाइन है वो हमारे पास ये जो स्टार बने हुए हैं ना जी, येलो कलर में मैंने इसको किया है, ये रेडियो की है। और इससे आगे जो है वो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की अगर हम लाइन देखेंगे तो न्यूज़पेपर की जो लाइन है वो कुछ यूँ है, इसके बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट की जो लाइन है जनाब अली, वो ये डॉटेड लाइंस हैं जिनमें ज़्यादा स्पेस पाई जाती है। तो मैंने आपको ये बता दिया सेपरेट करके कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैसे मैंने आर्जी तौर पे किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अब आपके सामने ही मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हमने इसको लिखना है और ये टास्क 1 है। हमने इसके ऊपर 150 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 150 वर्ड्स लिखने हैं और हमारे पास टोटल 20 मिनट्स होंगे। अब उन 20 मिनट्स में 150 वर्ड्स को कैसे लिखना है, तो अब हम बढ़ते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट बढ़ूँ तो ये मैंने एक आंसर जो है वो तैयार कर रखा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा, आसान सा, यानी जिससे आपके बासानी 6 से 6.5 तक बैंड आ सकते हैं। मैं इसको एक एक करके, पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी 1, फिर बॉडी 2 और फिर कंक्लूजन, यानी 150 वर्ड्स में इंशाल्लाह आपको बयान करूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें जी, इसका इंट्रोडक्शन ये रहा। द लाइन चार्ट, जो ये चार्ट है ये लाइन का है। शोज़, यानी लाइन चार्ट जो है वो शो कर रहा है, क्या कर रहा है जी, परसेंटेज ऑफ पीपल। आप इस पीपल को चेंज कर दीजिएगा इंडिविजुअल्स में। किस में चेंज कर दीजिएगा? इंडिविजुअल्स में। ठीक है, पीपल ना लिखिएगा क्योंकि उधर भी पीपल लिखा हुआ है। आप पीपल भी लिख सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल में चेंज कर दीजिएगा।
एक्सेसिंग न्यूज़ थ्रू वो जो कि न्यूज़ हासिल कर रहे हैं कहाँ से, थ्रू टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से एंड इंटरनेट से फ्रॉम 1995 टू 2005, ठीक है, विद द प्रोजेक्शन फॉर द फाइनल ईयर। और इसमें हमारे पास जो फाइनल ईयर है इसकी प्रोजेक्शन भी मौजूद है, यानी इसके बारे में भी हमें बताया गया है। ये इंट्रोडक्शन है जी। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे बॉडी वन की। बॉडी वन से मुराद है कि हम पैराग्राफ वन की बात करेंगे कि अब इसको कैसे लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले इन 1995 मैंने जो लिखा है कि इन 1995 टीवी वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स यूज्ड बाय 68% ऑफ द पीपल फॉलोड बाय द न्यूज़पेपर एट 55। इससे क्या मुराद है, ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने दोबारा आपको बताता चला जाऊँ कि मैंने कहा कि 1995 द टीवी द मोस्ट पॉपुलर सोर्स यूज्ड बाय 68%, जबकि 68 तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो मैंने कैसे 68 लिखा और पहले मैंने टीवी को क्यों लिखा, अब ये मैं बात आपको बयान करूँगा। पीछे फिर एक दफ़ा हम ग्राफ की तरफ अगर चलें तो आपके सामने ये जो ग्राफ मौजूद है इसमें देखिए कि अगर हम टीवी की लाइन को लें तो टीवी की जो लाइन थी हमारे पास वो 1995 में, टीवी की लाइन 1995 में अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा थी, यानी ऑलमोस्ट 80 के नज़दीक थी, लेकिन 60 से ऊपर थी। तो राउंड अबाउट आप कह सकते हो 68%, यानी 70 भी नहीं थी। अगर हम देखें तो ये किसी भी सूरत 70 भी नहीं है और ये 60 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम इसको 68, 69, 67 भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 68 टू 67। अगर हम देखें तो ये लाइन हमारे पास सबसे ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल शो करवा रही है। तो हमेशा याद रखिए ग्राफ को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ था कि फॉलोड बाय न्यूज़पेपर एट 55, यानी न्यूज़पेपर का जो इस्तेमाल था वो टीवी के बाद सबसे ज़्यादा 55% देखा गया। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो भी इसके बिल्कुल पीछे ही है, यानी अगर वो 68 पे टीवी का इस्तेमाल है, जबकि न्यूज़पेपर का जो इस्तेमाल है जनाब अली वो यहाँ पर मौजूद है 68 से नीचे। सो आप कह सकते हो राउंड अबाउट 40 भी नहीं है, वो 40 से ऊपर है और 60 के नज़दीक है, तो आप कह सकते हो 55%। यानी मैंने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लिख दिया। अगर हम नेक्स्ट बढ़ें तो नेक्स्ट जनाब अगली लाइन है कि रेडियो स्टूड एट 37% वाइल इंटरनेट यूजेज वाज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि उसको इग्नोर किया गया, इंटरनेट का इस्तेमाल था ही नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। आप देखिएगा अगर उस पिक्चर की तरफ जाएं तो यहाँ पे 1995 में इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ है, इंटरनेट का इस्तेमाल आपके पास ज़ीरो है। देखिए इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पे ज़ीरो है, तो मैंने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल वो था ही नहीं। आगे हम अगर लिखें तो ओवर द ईयर, फिर साल जैसे गुजरते गए, टीवी रिमेन द लीडिंग सोर्स। टीवी जो है वो लीडिंग सोर्स पर रहा, यानी टीवी जो है वो ऊपर की तरफ उसका ग्राफ बढ़ता रहा। टीवी का ग्राफ क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि टीवी का ग्राफ मैंने बोला ओवर द ईयर, टीवी जो है वो 68 से नीचे की तरफ तो रहा, फिर ऊपर चला गया, लेकिन वो ऊपर ही की तरफ रहा, यानी 60 के राउंड अबाउट और 80 के नज़दीक ही टीवी का इस्तेमाल रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओवर द ईयर टीवी जो है उसने लीडिंग किरदार अदा किया। और उसके बाद है कि पीक एट अराउंड 70% इन 2005 बिफोर डिक्लाइनिंग टू 60% बाय 2020। 2005 तक ये 70% तक चला गया, बिफोर डिक्लाइन टू 60% बाय 20, यानी 2020 तक, यानी 60% जाने से पहले पहले 68 से नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर जो है 2020 में 60% तक नीचे आ गया। नेक्स्ट हम लाइन पढ़ें तो न्यूज़पेपर सॉ अ कंटिन्यूस डिक्लाइन, जबकि न्यूज़पेपर को हमने कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा, न्यूज़पेपर वो नीचे की तरफ आता ही रहा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि जो हमने न्यूज़पेपर देखा तो जनाब अली न्यूज़पेपर जो है वो हम देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन ही हो रहा है। न्यूज़पेपर क्या हो रहा है, डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम तर है। तो फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि ड्रॉपिंग टू 30% इन 2020, और वो 30% तक आया 2020 में, 30% आया 2020 में। फिर उसके अगर हम बात करें रेडियो, अब हमने इसको बयान कर दिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो फॉलोड अ सिमिलर ट्रेंड,
इसी तरह रेडियो भी सेम यानी उसके पीछे फॉलो करता आया, यानी न्यूज़पेपर के साथ ही, फॉलिंग टू अबाउट 20% इन 2020, यानी उसका जो ट्रेंड था वो 20% तक आ गया 2020 तक, और उसमें भी हमने एक ट्रेंड देखा और वो था डिक्लाइन, फॉल, नीचे की तरफ। तो जब भी कोई नीचे की तरफ हो तो हम उसे डिक्लाइन कहते हैं। तो ये देखा आपने किस तरह हमने कॉम्प्रिहेंसिवली बॉडी 1 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने जो है वो सबसे पहले टीवी को भी डिस्कस कर दिया, फिर उसके बाद हमने जो है वो रेडियो को भी डिस्कस कर दिया, इसके साथ टीवी को हमने कंपेयर कर दिया रेडियो के साथ, और साथ ही साथ हमने न्यूज़पेपर को भी तज़किरा कर दिया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली अल्हम्दुलिल्लाह हमने बॉडी 1 किया। अब हम बढ़ते हैं बॉडी 2 की तरफ। जी, तो हमारे पास बॉडी 2 है। अगर हम बॉडी 2 की बात करें तो इसमें हमने डिफरेंट चीज़ को डिस्कस करना है, यानी इंटरनेट को। तो अगर हम बात करें इंटरनेट दूसरों के बरअक्स रहा, तो इन कंट्रास्ट इंटरनेट सॉ ड्रामेटिक राइज, यानी उसका जो है राइज रहा और वो इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता ही चला गया ऊपर की तरफ। इट यूजेज ग्रू रैपिडली फ्रॉम 2000, और वो बढ़ता गया तेज़ी से, रैपिडली कहते हैं तेज़ी से, फ्रॉम 2000 से, यानी वो इंटरनेट का इस्तेमाल 2000 से शुरू हुआ, तो हम इसलिए 2000 से ही स्टार्ट करेंगे। ओवरटेकिंग न्यूज़पेपर, जिसने 2015 में न्यूज़पेपर को ओवरटेक कर दिया, एंड रेडियो, और रेडियो को इन 2020 में, यानी 2015 में सबसे पहले न्यूज़पेपर को और रेडियो को 2020 में उसने बिल्कुल ओवरटेक कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे 2015 है, तो ये 2015 में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर को उसने काट दिया और आगे की तरफ बढ़ गया, और यहाँ पे 2020 है तो 2000 में हम देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे टीवी को भी काट दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें दोबारा फिर अपने आंसर की तरफ आएँ, तो रीचिंग अबाउट 40%, और जो कि 40% तक जा पहुँचा, और बाय 2025 तक द इंटरनेट इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलर सोर्स सरपासिंग टीवी अप्रॉक्सीमेटली, और अब 2025 तक ये सरपास हो गया, सबसे बुलंद हो गया टीवी को भी। हालांकि उसने क्या किया, बुलंद होकर टीवी को भी सरपास कर दिया, और अप्रॉक्सीमेटली और तकरीबन 55% ऑफ यूजर्स, वाइल टीवी विल डिक्लाइन स्लाइटली बिलो 50%, और जबकि देखा कि वो 55% यूज़र के साथ सबसे बुलंद रहा, जबकि टीवी जो है वो 50% से डिक्लाइन कर गया। तो हमने देखा कि किस तरह हमारे पास ये मौजूद इंटरनेट का, जब हमने एक्सप्लेन किया तो इंटरनेट का आगाज़ जो है वो 2000 से हुआ यहाँ से, और 2000 के इधर ऐसे चलते चलते उसने 2015 में न्यूज़पेपर को काटा, और 2020 में टीवी को काटा, और 55% तक 2025 में वो यूज़र तक पहुंच गया, जबकि टीवी का जो है हम डिक्लाइन देख पा रहे हैं। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर आपने इसको पढ़ा हो अच्छी तरीके से, तो अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। जी, तो लास्ट पे अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट यानी कंक्लूजन की तरफ। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन को हमेशा हम ओवरऑल से ही स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल द चार्ट हाईलाइट्स द शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूज़ sources like TV, newspaper to the digital platforms, reflecting changing technology and preferences। तो आपके सामने ये कंक्लूजन है, किस तरह हमने सारे चार्ट का जो लब्बे लुबाब है वो ये बताया कि चार्ट जो है हमने जब देखा कि हाईलाइट करता है ट्रेडिशनल वेज को, रिवायती अंदाज यानी टीवी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ, और जो रिफ्लेक्ट करती है यानी बताती है हमें टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ओवरऑल में कभी भी आप याद रखिएगा कि 50%, 60%, 70%, 80% नहीं लगाते, कभी भी डिजिट्स यहाँ पे नहीं लगाते, सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिनिमम लाइंस करके मुकम्मल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के ये टास्क हमारा पूरा हुआ। अगर आपको इसमें कोई दूसरे करने में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।